नमस्कार दोस्तों। आज हम यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में जानेंगे और उनको एक सिंपल ट्रिक के द्वारा याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और ये प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली। तो इसको हम एक सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं। इको इज जीएस ट्रस्टी ऑफ यूएन। इको इज जीएस ट्रस्टी ऑफ यूएन। तो हम देख सकते हैं कि इको इज फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड आई इज फॉर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड एस इज फॉर द सेक्रेटेरिएट ऑफ द यूएन, जी इज फॉर द जनरल असेंबली and S for Security Council and T for the Trusteeship Council. So these are the 6 principal organ of the United Nations. अब इसमें देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है 193 मेंबर कंट्रीज का। इसका पर्पज है मेंटेन पीस, इंश्योर सिक्योरिटी एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग द मेंबर नेशन। इसको वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस्टेब्लिश किया गया था और ये 6 ऑर्गन्स के द्वारा फंक्शन करता है। तो पहला ऑर्गन है इसका जनरल असेंबली। इट इज द पार्ट ऑफ जी। पॉलिसी मेक इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी मेकिंग और ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है 193 मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन की। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना और सिक्योरिटी बनाए रखना। इसके 15 मेंबर्स हैं। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो एक यूएस है, यूके है, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। तो दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स। और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें से 5 एशिया या अफ्रीका से चुने जाते हैं, 2 लैटिन अमेरिका से चुने जाते हैं, एक ईस्टर्न यूरोप से और 2 वेस्टर्न यूरोप या अदर रीजन से। और नॉन परमानेंट मेंबर 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन सेक्रेटेरिएट। इसका काम है पीस कीपिंग ऑपरेशंस को चलाए रखना, सर्वे करना, सोशल ट्रेंड्स को देखना, मीडिएटिंग इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं। और ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हेड किया जाता है, जिसको जनरल असेंबली अपॉइंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उनका टेन्योर 5 ईयर का होता है। ये रिन्यूएबल टेन्योर है, वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं। फोर्थ ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका काम है पॉलिसी रिव्यू, रिकमेंडेशन ऑन सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंटल इशूज। फिफ्थ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेटल लीगल डिस्प्यूट्स अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ एंड गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द लीगल क्वेश्चंस। और छठा है ट्रस्टीशिप काउंसिल। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है यही एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जो न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है। बाकी सारे ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशंस, बाकी सारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स की जो हेडक्वार्टर है या उनकी लोकेशन है वो न्यूयॉर्क में है। और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है, जो छठा ऑर्गन है, ये 1994 से सस्पेंडेड है। तो सिंपली आप देख कर सकते हो कि जीएस इज द इकोनॉमी। इसके थ्रू आप इसके 5 मेन ऑर्गन। अब हम प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन इज नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। हमने देखा कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से सिर्फ एक ही प्रिंसिपल ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट है हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएससी इज इन न्यूयॉर्क। सेकेंड, ICJ is the chief judicial organ of United Nations. United Nations was established post World War I. United Nations General Assembly does not represent majority of UN members. तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएससी न्यूयॉर्क, इट्स करेक्ट। एंड ICJ इज द चीफ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये भी करेक्ट है। यूनाइटेड नेशन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी 3 गलत है, तो आला ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम काट सकते हैं। दूसरा फर्स्ट ट्रू है, तो नन आर ट्रू, ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए A एंड B नहीं हो सकता है। और ओनली D इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि फर्स्ट एंड 2 हमें पता है कि ट्रू है। लास्ट में हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डज नॉट रिप्रेजेंट, तो ये भी गलत है क्योंकि 193 मेंबर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट्स द क्वेश्चन। तो आंसर विल बी C, ओनली 1 एंड 2 आर ट्रू। थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।